कि एक ही परमाणु के एक S 3P व एक D जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण इस प्रकार करते हैं कि 5 नए कक्षक बन जाते हैं। इन कक्षकों को sp3d संकृत कक्षक कहते हैं और इस घटना को sp3d संकर्ण कहते हैं। हुआ क्या है, एक S कक्षक 3p कक्षक px py और pz और एक d कक्षक परस्पर निकट आकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण इस प्रकार किया इन्होंने कि 5 नए कक्षक बन गए। ये रहा मान लो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऐसे कितनी है संख्या में, 5 है। और लास्ट के अंदर क्या करते हैं ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन्होंने नजदीक आकर क्या किया, एनर्जी का एक्सचेंज किया। एनर्जी के एक्सचेंज से 5 नए कक्षक बने हैं जिनको sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का है और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित होते हुए यहाँ पर ये देखो ये रहा त्रिकोणीय ज्यामिति और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इस ज्यामिति को कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में व्यवस्थित हो गई हैं। यहाँ पर ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सभी के सभी। तो मैं sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ऊपर लिख देता हूँ और ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति है यहाँ पर बना ली गई है। तो इसको मैं ऐसे कहूँ, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी एक त्रिकोण है, बंद कोण 120 डिग्री का होता है त्रिकोण का, और एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है। तो इसका ज्यामिति को कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति और इसको डॉटेड लाइन से त्रिकोण बनाकर एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ऐसा PCl5 में पाया जाता है। तो फास्फोरस से और Cl कितनी है, 5 है। तो PCl5 में अपने देखें तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 होता है। तो यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3d भी क्या है लेकिन 3d में कोई इलेक्ट्रॉन अभी तक उपस्थित है नहीं। तो इस अवस्था को ग्राउंड स्टेज कहा गया है। ग्राउंड स्टेज का मतलब सबसे स्थायी अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था में आप सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो इसे ग्राउंड स्टेज कहा जाता है। जब ग्राउंड स्टेज में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो छलांग लगाकर कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेज में। तो ये आ जाता है यहाँ। तो 3s के अंदर अब इलेक्ट्रॉन है एक, 3p के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अब 3 और 3d के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अब 1। तो इस प्रकार से क्या हुआ है, एक ऐसे 3p और 1d परमाणु कक्षक आकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन किया है। तो ये क्या हो गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, यानी कि sp3d संकर्ण हो गया है। और sp3d संकर्ण संकृत कक्षक 1 2 3 4 5 कक्षक हैं, इनको sp3d संकृत कक्षक कह दें अपने। तो ये 5 sp3d संकृत कक्षक मैंने बढ़ा दिए हैं। तो ये 5 क्या है, ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ये इसके पास जैसे Cl आएगा, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। Cl आकर क्या करेगा, इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। Cl का p कक्षक यहाँ पर प्रतिव्यापन कर कर सिग्मा बंध बना लेता है। तो यहाँ पर ये 6 सिग्मा बंध का निर्माण इस प्रकार से हो जाता है और ज्यामिति बन जाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसमें 120 डिग्री के कोणों की संख्या होती है 3 और 90 डिग्री के कोणों की संख्या होती है 6, 3 ऊपर और 3 नीचे। तो इस प्रकार से PCl5 की ज्यामिति बन जाती है। इस ज्यामिति को आप इस प्रकार से देखो, ये ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। इस ज्यामिति को त्रिकोणीय ज्यामिति कहा जाता है। त्रिकोणीय ज्यामिति के एक पिरामिड है वो नीचे बन चुका है और एक पिरामिड है वो ऊपर बन चुका है। तो इस ज्यामिति को क्या कहेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति कहेंगे। यहाँ पर ये कोण 120 120 120 के होते हैं और ये कोण है ये 90 का है। देखो ये 90 का है, ये 90 का है और ये 90 का है। और इसी प्रकार से 3 90 के ऊपर बन जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर 90 डिग्री के 6 कोण होते हैं और 3 कोण होते हैं वो
120 डिग्री के होते हैं। तो ये होता है PCl5। तो PCl5 कई बार आता है कि PCl5 तो बन जाता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बन जाता है। क्योंकि अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, फास्फोरस का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यानी तीसरी कक्षा से D भी शुरू हो जाता है लेकिन D खाली है। तीसरी कक्षा से D शुरू हो जाता है। लेकिन यदि यही इसी परिवार का नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो 1s2 2s2 2p3, 2p में 3 है लेकिन 2d है वो खाली नहीं, 2d होता ही नहीं। खाली की बात नहीं, खाली होता तो इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर यहाँ आ जाते जैसे इसमें आई है। खाली होता तो इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर आकर ये 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की संभावना थी। यहाँ पर खाली है नहीं, तो 2s में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे जाने के लिए जगह ही नहीं है, 2d होता ही नहीं, तो ये 3 ही बंध बना सकता है। चौथा और पांचवा बंध बनाने के लिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए NCl5 नहीं बनता। NCl3 से ही संतोष करना पड़ता है। यहाँ पर PCl5 पे बनता है क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस के पास खाली D कक्षक भी होते हैं जिसके कारण ऐसा संभव हुआ है।